एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सिखाने वाली हूँ। यहाँ पे आप इंग्लिश सीखेंगे एंड साथ ही साथ लाइफ लेसन सीखेंगे। देखो, आपको हर किसी को लाइफ सिखाती है और उसमें से आपको कुछ सीखने को जरूर मिलता है। उसी तरह से आप देखो, स्टोरी भी सीख रहे हो ना, तो उसमें भी लाइफ लेसन्स होते हैं। यानी कि जो किसी की भी एक कहानी होती है ना, उसमें से आपको कुछ सीखना होता है। अब देखो, काफी सारे बच्चे ना सीख लेते हैं, यानी कि समझ में सब कुछ आता है, और जैसे ही पूरा समझ में आ जाए तो उसको बाद में भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। देखो को उसमें से आपको क्या सीखने को मिल रहा है, क्या पॉइंट उसमें अच्छे हैं, वो अपने लाइफ में लो, उसको अपने लाइफ में अप्लाई करो। समझ में तो सबको आता है, और बात वही होती है ना वो, कि आप उसको रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करते हो। तो ये यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी क्या आपको करना है, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, द द इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ मीरा। अब ये कहानी है मीरा की। ये कहानी है मीरा की। अब इसमें कंटेंट देखो, आपको इंग्लिश सीखना है ना, कैसे सीखेंगे? तो फर्स्ट लेसन यानी कि कंटेंट क्या है इसमें, द बिगिनिंग, यानी कि बिगिनिंग इज शुरुआत। तो आपको फर्स्ट इसमें मिलेंगी शुरुआत क्या है, तो ये याद कर लो, नहीं पता, बिगिनिंग यानी कि शुरुआत। सेकेंड पॉइंट में मिलेगा स्ट्रगल। स्ट्रगल क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, संघर्ष। टर्निंग पॉइंट, मोड। टर्निंग पॉइंट यानी कि मोड। द सक्सेस, सक्सेस सफलता। एंड लास्ट यहाँ पे है द मैसेज। आपको स्टोरी में से क्या सीखने को मिलेगा, ये मैसेज, द द मैसेज। तो फर्स्ट आ जाता है द बिगिनिंग यानी कि शुरुआत। थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को भी अच्छा क्लियर देख पाए। द बिगिनिंग यानी शुरुआत, तो याद कर लो, बिगिनिंग शुरुआत। वंस अपॉन अ टाइम, एक अवधि, वंस अपॉन अ टाइम, ये हमेशा आपको स्टोरी में आपने देखा होगा, तो ये नॉर्मल है। ये स्टोरी यहीं से कभी कभी स्टार्ट होती है, एक समय की बात है। इन अ स्मॉल विलेज, स्मॉल विलेज छोटे से गांव, स्मॉल यानी छोटा सा गांव, इन अ स्मॉल विलेज इन इंडिया यानी इंडिया भारत में। देयर लिव्ड अ पुअर गर्ल, गरीब लड़की रहती थी, नाम था उसका मीरा। तो एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको जैसे वर्ड लिखा है, जैसे सेंटेंस लिखा है, वैसे आपको ट्रांसलेट करते आ रहा है। ये हर किसी को नहीं आएगा, बिगिनर लेवल पे किसी को नहीं आता। जैसे जैसे जहां जहां आपको समझ में आता है ना, उतना काफी है, एंड जो नहीं समझ में आता उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करना है। ओके, समझने की कोशिश करना, नहीं समझ रहा कमेंट करो, किसी से पूछ सकते हो, अभी तो गूगल पे ट्रांसलेट कर सकते हो, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। ओके, अब यहाँ पे हर फादर उसके पिता, हर फादर वाज अ फार्मर, उसके पिता एक किसान थे। देखो, वाज आया यानी कि पास्ट वाली बात, किसान थे। एंड हर मदर वर्क इन अदर पीपल्स हाउस, यानी कि बात क्या हो रही है, उसकी मम्मी उसकी मम्मी दूसरों के घर में काम करती थी। मीरा ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ डूइंग समथिंग, मीरा का सपना था डूइंग समथिंग बिग, मानी कुछ बड़ा करने का, इन हर लाइफ, उसके जिंदगी में। मीरा हमेशा अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी। देखो, मैंने कैसे बताया अलग से आपको, एंड जैसे मैंने ट्रांसलेट किया, और यहाँ पे देखो कैसे वेल इसमें आ रहा है। जैसे कि मीरा हमेशा अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी। मीरा ऑलवेज ड्रीम ऑफ डूइंग समथिंग बिग, बिग इन हर लाइफ, यानी कि वो कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी। तो ये हो गया, और मीरा हमेशा अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखती। इसको थोड़ा सा, ओके, बट शी हैड नो मनी, बट, लेकिन, बट यानी कि लेकिन, शी हैड नो मनी, उसके पास ना तो पैसे थे, नो कंप्यूटर, कंप्यूटर नहीं था, एंड नो गाइडेंस, और गाइडेंस भी नहीं थी। गाइडेंस होना बहुत जरूरी, नहीं तो इंसान क्या हो जाता है, भटक जाता है। सब कुछ होने के बाद भी अगर वो भटक रहा है तो उसको गाइडेंस की जरूरत होनी चाहिए। देखो गाइस, हर किसी के पास सब कुछ होके भी अगर उसके पास गाइडर नहीं है तो वो भटक जाता है। ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, इसलिए अच्छे से मैं बता रही हूँ आपको। तो ये गाइडेंस, आपके पास कोई ना कोई आपको गाइड करने वाला होना चाहिए। सो ये होता है, फिर आप भटक जाते हो। उसके बाद क्या है पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एवरी 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 इवनिंग, इवनिंग शाम, हर समय, शी वेंट टू द नियर बाय लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में जाती थी, यानी कि पुस्तकालय, इसको पुस्तकालय बोलते हैं, बट आजकल के बच्चे लाइब्रेरी ही बोलते हैं, तो कोई बात नहीं, लाइब्रेरी बोलो। दैट हैड वन ओल्ड कंप्यूटर, हर शाम वो पास के एक छोटी पुस्तकालय जाती जहाँ एक पुराना कंप्यूटर था। ओल्ड कंप्यूटर, पुराना कंप्यूटर। ओके, अब सेकेंड आ गया, सेकेंड लेसन,
द स्ट्रगल, अब संघर्ष की उसकी बारी आई। फर्स्ट में क्या आप सीखे, देखो ध्यान से, कि उसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पे बताई है कि उसके पिताजी थे फार्मर थे, उसकी मम्मी उसकी जो मॉम है वो काम करती थी अदर्स पीपल्स के घर में। एंड उसका ड्रीम था, क्या ड्रीम था उसका, कि समथिंग बिग, कुछ बड़ा करने का। उसके पास कंप्यूटर नहीं था और ना ही पैसे थे, फिर भी देखो कैसे वो बड़े सपने देखती है। तो बड़े सपने देखना नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन एट द एंड निकल ही जाता है। बट बड़े सपने देखो। द स्ट्रगल, संघर्ष होगा। फिर संघर्ष क्या होता है देखो, अब उसने यहाँ पे आपको क्या मिला, मतलब कि उसको कुछ करना था एंड फिर लास्ट में उसको क्या सॉल्यूशन, देखो वो एवरी इवनिंग वो हर शाम जाती थी पुस्तकालय, यानी कि एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढना, एक्सक्यूजेस नहीं करती थी वो, यानी कि उसको मिल गया कोई पॉइंट, वो वहां पे जाके कर रही थी। फिर उसने कंप्यूटर यानी कि ग्रंथालय में जाके, लाइब्रेरी में जाके, वहां पे कंप्यूटर था, वहां पे उसने पढ़ा। मीरा स्टार्टेड लर्निंग, फिर उसने स्टार्ट किया सीखना अबाउट इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में, एंड हाउ पीपल अर्न मनी ऑनलाइन, कि लोग कैसे पैसे कमाते हैं ऑनलाइन। मीरा मीरा ने इंटरनेट के बारे में सीखा, शुरू किया और समझा कि लोग ऑनलाइन पैसे कैसे कमाते हैं। तो ये सीखा उसने कि कैसे पैसे ऑनलाइन कमाए जाते हैं। शी वाचेड फ्री यूट्यूब वीडियो। अब देखो, अभी आप लोगों के पास, जैसे आप इंग्लिश में वीडियो देख रहे हो, अभी जो आए हो आप लोग इंग्लिश सीखने के लिए आए होंगे, हर कोई, सिंपल सी बात है, इंग्लिश चैनल पे इंग्लिश सीखने आए हैं। तो यहाँ पे वो आप फ्री देख रहे हो, उसी तरह वो फ्री देखने आई थी। अब कोई कोई बच्चे क्या होते हैं ना, इंग्लिश सीखना, हम मुझे आता नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे क्लासेस लगाने हैं, मैं कैसे सीखूंगी, ये सारे झंझट में पड़े रहते हैं और वो सीखना अभी वो सीख ही नहीं पाते। फिर जिसके पास ऐसे एक्सक्यूजेस होते हैं ना, वो कुछ नहीं कर पाते लाइफ में, और जिसके पास कुछ नहीं होता है, फ्री में ये सब ऐसे करके कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं लाइफ में। तो ये वाला ऐसे आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए आप में, कि फ्री मिल रहा है तो फ्री में सीखो। फ्री में भी कोई सिखाता है तो वो भी आपको कुछ दे रहा है ना, अच्छा अच्छा ही देगा ना आपको, कोई एजुकेशनल कंटेंट हो तो वो वेस्ट नहीं होता है। आपको क्या लगता है कि कैसे कुछ भी सिखा दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। सो सीखो, वहां से भी कुछ सीखने को ही मिल रहा है। सो कहाँ पॉइंट पे थे हम, कि मीरा ने सीखा कि कैसे पैसे कमाते हैं, अर्न करते हैं पैसे ऑनलाइन। शी वाचेड फ्री यूट्यूब वीडियोस, उसने फ्री यूट्यूब वीडियोस देखे अबाउट फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग के बारे में, एंड डिजिटल मार्केटिंग। तो देखो ट्रेंड पहले भी चलता था फ्रीलांसिंग, और अभी भी चलता है डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसिंग। अब भी इसमें मैंने क्या बताया आपको, कि आपको इसमें से कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आप फ्रीलांसिंग सीखो, डिजिटल मार्केटिंग सीखो, वो भी कहाँ से, फ्री फ्री सीखो। आपके पास नहीं है कुछ करने को, कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब से सीखो, यूट्यूब पे सब होता है, सर्च करना आना चाहिए आपको बस, वो वही बात होती है। फिर वो फ्री यूट्यूब वीडियो देखकर फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग सीखने लगी। समथिंग 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 शी डिडंट हैव डाटा टू वॉच वीडियो बट शी नेवर गेव अप, उसने गिव अप नहीं किया। कई बार उसके पास डेटा नहीं था, डाटा नहीं था, पर उसने कभी हार नहीं मानी, यानी कि उसके पास कुछ नहीं था, तो कुछ नहीं था उसके पास, फिर भी उसने हार नहीं मानी, उसने हार नहीं मानी। एंड कई, कहाँ चले था हमारा, देखो यहाँ पे कई बार उसने, ओके नेक्स्ट, पीपल इन द विलेज। अब विलेज की लड़की है तो सिंपल है, लोग उस पर हंसेंगे ही। तो विलेज के लोग थोड़े होते हैं, उनको इतना पता नहीं, सब होते हैं मुझे इतना, बट सुना रखा है। पीपल इन विलेज लाफ एट हर एंड सेड, पीपल क्या करते थे, उस पर हंसते थे और कहते हैं इंटरनेट से पैसे नहीं मिलते। अब वो यही बात पहले होती थी, अब बिलीव करते हैं काफी लोग, पहले तो ऐसे ही लगता था कि पैसे नहीं कमाए, उनकी सोच ऐसी होती है, पर उनको पता नहीं होता, तो होता है। तो वो बोलते थे कि इंटरनेट से पैसे नहीं मिलते, गांव के लोग उन पर हंसते और कहते हैं इंटरनेट से पैसे नहीं मिलते। अब पीपल यानी कि लोग, विलेज विलेज यानी कि गांव के लोग, लाफ लाफ यानी कि हंसना, हंसते थे। अब किसी पे अगर आप हंस रहे हो तो उसको बोलते हैं लाफ। ओके, स्माइल भी होता है, वो अलग होता है। लाफ यानी कि किसी के इस पे हंसना, काम पे वो हंस रहा है, लाफ। नेक्स्ट है, ज़ूम आउट करना पड़ रहा है बार-बार, क्योंकि बट मीरा कीप्स बिलीविंग, देखो
हर कोई आप पे हंसेगा। आप अलग रास्ता जब चुनते हो ना गाइस, कोई भी आप पे हंसता है, अगर वो काम आपने बहुत बड़ा काम चूज किया है एंड वो जल्दी नहीं हो रहा है, तो लोग आप पे शक करते, लोग हंसते। पर आपको पता होना चाहिए ना आप में क्या स्किल है, आपको खुद को पता होता है कि आप क्या कर सकते हो, तो वो उतना फर्क नहीं पड़ता फिर। तो इसी तरह से बट मीरा की बिलीव, फिर उसने अपने आप पर बिलीव किया इन हर सेल्फ, वर्क एवरी नाइट। लेकिन मीरा ने खुद पर भरोसा रखा और हर रात मेहनत की, मेहनत करती रही। तो फिर वो लोग ही आगे जाते हैं ना जो खुद पे भरोसा करते हैं। लोगों का सुनना क्या, लोग तो हंसते ही हैं और फिर कुछ कर लिया तो फिर अच्छे बात में हंसते हैं, इस तरह से होता है ये। तो वही हो गया, अपने दिल की सुनो, अपने खुद पर बिलीव करो। द टर्निंग पॉइंट मोड, आफ्टर 2 मंथ, 2 मंथ के बाद टर्निंग पॉइंट। ओके, अब वो क्या मोड आता है, जैसे वो सीखती रही, उसने कुछ किया, तो वो रिजल्ट का पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। आफ्टर 2 मंथ, 2 मंथ के बाद मीरा क्रिएट अ सिंपल इंस्टाग्राम पेज। मीरा ने इंस्टाग्राम पर पेज बनाया फॉर हैंडमेड ज्वेलरी, यानी कि हैंडमेड ज्वेलरी कैसे बनाते हैं वो बताना उसने स्टार्ट किया होगा। 2 महीने बाद मीरा ने हैंडमेड ज्वेलरी के लिए एक साधारण इंस्टाग्राम पेज बनाया। शी पोस्टेड ब्यूटीफुल फोटोज, उसने बहुत अच्छे मतलब ब्यूटीफुल सुंदर ज्वेलरी के फोटो पोस्ट किए। हर स्मॉल ज्वेलरी डिजाइन, छोटे छोटे। अब काम भी ना डायरेक्टली अब बड़ा, एकदम बड़ा सोच लो और बड़ा हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? कई पॉइंट में ऐसा किस्मत साथ दे दे होता है, बट ऐसा छोटे से ही शुरुआत से ही स्टार्ट करना होगा ना आपको। जैसे आप भी अभी इंग्लिश सीख रहे हो, तो आपको भी पहले कुछ वर्ड्स सीखने पड़ रहे हैं, ब्यूटीफुल का मीनिंग क्या है, फोटो, हर, स्मॉल, ये सब आपको एक एक सीखना पड़ता है। फिर सेंटेंस को अपने आप समझ में आता है धीरे धीरे करके। तो इसी तरह से तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आपको पहले सिंपल बात है, आपको पहले छोटे से स्टार्ट करना पड़ता है। बड़ा काम भी हो ना तो वो आपको पहले छोटे स्टेप में करना पड़ता है। शी पोस्ट ब्यूटीफुल फोटो हर स्मॉल ज्वेलरी डिजाइन, उसने अपने छोटे छोटे ज्वेलरी डिजाइन की सुंदर तस्वीर फोटो की। एट फर्स्ट यानी कि पहले तो शुरुआत में, एट फर्स्ट यानी कि पहले तो शुरुआत में, पहले तो बोल सकते हो या इसे शुरुआत में बोल सकते हो। पहले तो शुरुआत में तो नो वन नोटिस, किसी ने नोटिस नहीं किया, कोई नोटिस नहीं करता पहले पहली बार, क्योंकि सिंपल है, आपका अकाउंट ग्रो नहीं हुआ होता है। बट स्लोली, फिर धीरे धीरे, बट स्लोली धीरे धीरे पीपल स्टार्टेड लाइकिंग हर पोस्ट, पीपल उसके पोस्ट को लाइक करने लगे। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर धीरे धीरे लोग लोग उसकी पोस्ट को पसंद करने लगे। वन डे, एक दिन, अ बिग इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंस, ओके मेरा ये प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो रहा है, तो ये समझ लो आप, शेयर्ड मीरा, ओके, मीराज वर्क। एक दिन एक बड़े इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने मीरा का काम शेयर किया। विद इन 1 वीक, एक ही वीक में, यानी कि एक हफ्ते में, वीक यानी हफ्ता, एक हफ्ते में ही शी गॉट 5,000 फॉलोवर एंड मेनी ऑर्डर्स। यानी देखो किस्मत कहाँ, कभी कभी किस्मत भी साथ देती है। तो एक इसने उसको क्या किया, उसकी पोस्ट शेयर की एंड फिर उसको 5,000 फॉलोवर आए, और यानी कि 5,000 फॉलोवर्स, कई ऑर्डर्स मिले। 5,000 फॉलोवर्स और साथ ही साथ ऑर्डर्स मिले। द सक्सेस, फिर सफलता की बात आई। मीरा यूज हर फोन, मीरा अपना फोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर, ओके यहाँ से पहले, मीरा यूज हर फोन एंड सोशल मीडिया टू सेल हर ज्वेलरी एंड ऑल ओवर इंडिया। मीरा ने अपने फोन का, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके पूरे भारत में अपनी ज्वेलरी बेची। अब देखो, उसने उसके अकॉर्डिंग, उसका जो पैशन है, उसको जो इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग उसने सोचा। ओके, आप सभी का काम ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सब ज्वेलरी बेच रही है आप भी करो, नहीं, आपका इंटरेस्ट अलग हो सकता है। जैसे अब मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, अब आपका भी ऐसा तो नहीं हो सकता, आपका भी अलग हो सकता है। तो फाइंड करो ऐसी स्किल जो आप में इंटरेस्ट है। जैसे आप कोई कुकिंग करते हो, हाउस वाइफ हो, तो आप अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज बना सकते हो, बहुत सारे हैं, कुछ भी कर सकते हो ऑनलाइन, अगर आपको नहीं मौका मिलता बाहर जॉब करने का तो। शी लर्न हाउ टू मेक रील, उसने सीखा कि रील्स कैसे बनाते हैं, रन एड्स, एड्स कैसे रन करते हैं, एंड रियल टू कस्टमर पोलाइटली सॉरी, एंड रिप्लाई टू कस्टमर्स पोलाइटली, यानी रिप्लाई कैसे देना है कस्टमर को पोलाइटली।
विनम्रता, विनम्रता से यानी कि अच्छे से बात कैसे करनी है, कैसे उनको रिप्लाई देना है ताकि कस्टमर जाए नहीं, वो अच्छे मतलब कि कुछ ले जाए से उससे। उससे सीखा कि रील्स के कैसे बनाते हैं, एड्स कैसे चलाते हैं और ग्राहकों को विनम्रता से कैसे जवाब देते हैं। आफ्टर 6 मंथ के बाद 6 महीने बाद मीरा वॉज अर्निंग मोर देन 1 लाख एवरी मंथ। अब हर मंथ वो कितने कमाने लगी? 1 लाख। अब 1 लाख वो कमाने लगी 6 महीने के बाद। मीरा महीने 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाने लगी, 1 लाख से भी ज्यादा। अब हर पेरेंट कुड कुडंट बिलीव दिस आईज। उसके माता पिता को इन पर माता पिता अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। अब सिंपल सी बात है, अगर इतने पैसे कमाए तो विश्वास नहीं होता है ना। तो द सेम विलेजर्स हु वंस laughed, देखो मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया था कि अगर आप पे कोई हंसता है तो हंसने दो उनको, आप अपने पे बिलीव रखो, आपको जो दिल करता है वो करो। तो बाद में वो पीपल्स क्या होते हैं, आप बाद में जब ग्रो होते हैं ना तो वही पीपल आपको फिर अच्छे पॉइंट बताते हैं। वही बात आ गई यहाँ पे कि वो पहले आपको उस तरह से हंस रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, क्या ये वो, और फिर अब कैसे हंस रहे हैं ये कि उसने कुछ कर लिया। द सेम विलेजर, वही लोग, वही गांव के लोग हु वंस लाफ, जो पहले हंसे थे, एट नाउ केम टू लर्न फ्रॉम हर, वो उसके पास आए और उससे सीखने आने, यानी कि उससे सीखे। वही गांव वाले जो पहले उस पर हंसते थे अब उसी से सीखने सीखने आने लगे। फिर पहले आपको बैड तरीके से कुछ भी बोलेंगे और फिर आप ग्रो होते हो तो फिर आपको अच्छे पॉइंट बताएंगे, बोलेंगे तुमने अच्छा किया। इसी तरह से तो होता है। संदेश, अब आपको सीखने को क्या मिलता है इसमें से? मैसेज, मीरा प्रूव दैट द सक्सेस डजंट डिपेंड ऑन मनी। उसके पास पहले मनी था क्या गाइस? नहीं था ना मनी, जैसे हमने पढ़ा था फर्स्ट में कि उसके पास शी हैड नो मनी, उसने बताया था कि उसके पास पैसे नहीं थे, ना ही लैपटॉप था। फर्स्ट उसने वहां पे जाती थी लाइब्रेरी में, वहां से उसने सीखा और कैसे धीरे धीरे उसने किया, देखो। तो यही होता है, इट डिपेंड ऑन डिटर्मिनेशन। मीरा ने साबित कर दिया कि सफलता पैसे से नहीं बल्कि लगन पर निर्भर करती है। शी स्टार्टेड अ स्मॉल ऑनलाइन कोर्स, फिर उसने स्मॉल ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया टू टीच गर्ल्स। फिर उसने गर्ल्स को टीच करना स्टार्ट किया हाउ टू अर्न यूजिंग इंटरनेट, इंटरनेट से कैसे पैसे कमाए जाते हैं। देखो पहले उसने क्या किया, खुद सीखी और फिर उसने पैसे भी अर्न किए उससे, एंड वो उसका बिजनेस स्टार्ट हो गया। वो बिजनेस तो उसका स्टार्ट है, उसके साथ साथ उसने सेकंड बिजनेस क्या स्टार्ट किया कि लोगों को उसने सिखाना स्टार्ट किया। तो देखो वहां से उसको सेकंड पॉइंट मिल गया। तो इस तरह से लाइफ चेंज होती है धीरे धीरे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक ही दिन में ये करूंगा और फिर बाद में ये करूंगा, वैसे नहीं। मतलब कि एक क्या होता है ना, आपको लाइफ सिखाती है कि फर्स्ट एक गोल डिसाइड कर लो, वहां से आपको बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं। मतलब कि आपको रास्ता मिल जाता है बहुत सारे अलग अलग, तो आप वहां पे जा सकते हो कोई भी रास्ते पे। मैंने दो तरीके मिल गए ना इसको यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या बोलने की कोशिश कर रही हो। तो उस लड़की ने को इंटरनेट से कमाई सीखने के लिए एक छोटा ऑनलाइन कोर्स शुरू किया। उसने कोर्स किया, ओके। उस लड़की ने सॉरी, शी स्टार्टेड स्मॉल ऑनलाइन कोर्स, उसने स्टार्ट किया स्मॉल ऑनलाइन को टू टीच गर्ल्स हाउ टू अर्न इंटरनेट, और इंटरनेट से कैसे पैसे कमाते हैं। उस लड़की को इंटरनेट से कमाई सिखाने के लिए एक छोटा ऑनलाइन कोर्स शुरू किया। नाउ थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट, अब हजारों छात्रों, स्टूडेंट यानी छात्रों, अब इसको छात्रों स्टूडेंट्स ही समझ में आता होगा आप लोगों को। फॉलो हर एंड कॉल हर, उसको फॉलो करते थे और कॉल करते थे। कॉल हर डिजिटल दीदी, डिजिटल दीदी बोलते थे उसे, कहकर पुकारते थे। उसकी मतलब कि उसकी रिस्पेक्ट भी यहाँ पे बढ़ गई अब। मीरा स्टोरी बिकम अ इंस्पिरेशन फॉर मनी यंग गर्ल इन इंडिया। मीरा की कहानी भारत की कई युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। कई भारत की को प्रेरणाएं बन गई है, मतलब कि उनसे कुछ सीखते हैं फिर बाकी लोग। शी सेज, वो कहती है, इफ यू हैव अ ड्रीम, अगर आपके पास ड्रीम है, सपने हैं आपके पास, एंड इंटरनेट, और साथ ही में इंटरनेट है, यू ऑलरेडी हैव पावर, आपके पास पावर है, तुम्हारे पास क्या है, ताकत है, पावर है। तो यही बात है। ये हो गया। एंड उससे सीखने को क्या मिल रहा है आपको, लास्ट लाइन से भी आप समझ लेते हो ना।
लास्ट लाइन्स भी आप याद रख लेते हो तो आपने जो स्टोरी देखी है आपको इसमें से कुछ आपने सीखा, मैं ये समझ लूंगी। जैसे उसने क्या बताया, उसने कहा वो कहती है अगर तुम्हारे पास ड्रीम है, तुम्हारे पास सपने हैं और साथ ही में आपके पास इंटरनेट है, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी पावर है, ऑलरेडी पहले से ही तुम्हारे पास पावर है, बस एक्शन लेने की जरूरत होती है यहाँ पे फिर। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया होगा आई थिंक, बट ये बहुत ही अच्छी स्टोरी मैंने आपको बताई है। एंड पता नहीं आप लोगों को पसंद आएंगी या नहीं। एंड देखो गाइज, कोई भी आपको सिखा रहा है, बता रहा है, तो आपको जेन्युइनली ऐसा लगता है कि मुझे पसंद आई, तो एक कमेंट कर दीजिएगा, किया कीजिएगा, समझ में आता है कि आपको पसंद आए। तो यही होता है, कमेंट करिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। एंड अगर आप चाहते हो ऐसी स्टोरी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और आपका रिस्पॉन्स मिलेगा तभी तो ऐसे स्टोरी हम लाएंगे, अदरवाइज फिर हम दूसरे कंटेंट फाइंड करते हैं। क्यों? क्योंकि व्यूज नहीं आते हैं ऐसे चैनल कभी कभी, तो इस वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है थोड़ा माइंड। आप पे ही डिपेंड करता है, आपको पसंद आई तो आप क्या करिएगा, कमेंट किया कीजिएगा। कमेंट करते हो तो समझ में आता है, ऐसे आपको पसंद है फिर ऐसे ही स्टोरी चलती है। आपको ऐसे नहीं पसंद है तो फिर आप वहां पे भी कमेंट कर सकते हो कि दूसरी स्टोरी अलग अलग तरीके की या अदर कुछ नया तो समझ में आता है। तो इस तरह से चलता है। इस वीडियो में इतना ही गाइस, आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।